सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 18 अगस्त। अनन्य भाव से श्री राम के शरण में जाओ। गृहस्थी में भगवान की आवश्यकता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। हर कोई अपनी परिस्थिति के अनुभव पर गौर करे तो उसे ये मालूम होगा कि अपना ये सारा वैभव श्री राम की कृपा के कारण ही है। हर कोई जानता है कि उसे जो कुछ भी रुपया, पैसा, मान सम्मान मिल रहा है वो सब भगवान की कृपा के कारण ही है। अतः जो भी कर्म हमारे द्वारा होता है वो उसी की सत्ता से हो रहा है, इसका विश्वास करो। किसी भी भले बुरे कर्म का अभिमान मत करो या खेद भी मत करो। गर्व यदि हुआ तो राम का स्मरण करो, वो तुम्हारा अभिमान मिटा देंगे। जब लाभ या मुनाफा होता है तब अभिमान होता है, और जब हानि होती है तो नसीब का और भगवान का नाम स्मरण होता है। अतः दोनों प्रसंगों के वक्त अभिमान ना हो। हमारे भीतर मैं करता हूं ऐसा अभिमान होता है। जब तक इस अभिमान की मृत्यु नहीं होती, अर्थात अभिमान नष्ट नहीं होता, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। प्रत्येक कर्म के समय उसका स्मरण करें। जो कहेगा कि राम करता है वो सुखी होगा, और जो कहेगा कि मैं करता हूं तो वो दुखी होगा। छोटे बालक की तरह हम निरभिमानी बने, राम को ही सब अर्पण करें और संतोष माने। श्री राम की शरण जाएं और आनंद से रहें। प्रसन्नता से गृहस्थी करें। नाम स्मरण की रुचि हो, यही मांगे। प्रत्येक घटना भगवान की इच्छा से होती है, ये जानकर संतोष में रहो। बुरी बातों से उद्विग्नता न हो और सुख के प्रति आसक्ति न हो। ऐसा व्यवहार या बर्ताव करने से ये चाहिए वो नहीं चाहिए ये भाव नष्ट होता है और अहंकार के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अतः अब एक बात करो, श्री राम की अनन्य भाव से शरण जाओ। ये तुम्हारी सहायता के लिए सदा तैयार है। हम अहंकार के कारण उनके आगे सहायता के लिए हाथ पसारने के लिए तैयार ही नहीं हैं। उसे वे क्या करेंगे? वास्तव में तुम्हें जो चाहिए वो तुम उनके पास मांगो, वे तुम्हें जरूर देंगे। लेकिन जो मांगोगे वो हितकारक हो। समर्थ रामदास सच्चे मनोभाव से राम के दास हो गए, इसलिए वे समर्थ हो सके। जो संसार की आशा छोड़ देगा और राम की सेवा करेगा वो संसार का स्वामी होगा, ये विश्वास करो। जो बूढ़े हों वे भगवत भजन में अपना समय बिताएं, और जो तरुण हों वो भगवत स्मरण में अपना कर्तव्य करना न चूकें। यही समाधान का मूल मंत्र है। इसी में सब कुछ भरा हुआ है। जो भगवान के प्रेम में निमग्न रहता है उसे उपदेश करने की जरूरत नहीं होती। भगवान ने गोपियों को उपदेश करने की बात कभी सुनी नहीं है। वे उनके प्रेम में ही लीन हो गई थी। भगवान का प्रेम केवल उनके नाम स्मरण से ही प्राप्त होगा। अतः हमेशा भगवान के नाम में लीन होकर आनंद से जीवन व्यतीत करो। मेरा यही आशीर्वाद है कि भगवान कृपा करेंगे। जिसकी ऐसी दृढ़ श्रद्धा है कि राम ही करता है, उसे आस्तिक कहें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।